अच्छा, हमारी माताओं को बहुओं की बड़ी चिंता रहती है, कब आएगी बहू, कैसी होगी बहू, कब आएगी, क्योंकि लगता है बढ़िया गर्मा गर्म फुल्का खिलाएंगे और भगवान की कृपा से खूब होती भी है सेवा। लेकिन एक बात और है देशराज जी, हम कभी कभी कथाओं में कहते हैं कि वृंदावन का वास, हम लोग आश्रम बना रहे हैं, लोगों को ब्रजवास दे रहे हैं, तो राधा रानी की कृपा से तो वृंदावन मिल ही रहा है, और कई ऐसी माताएं जिनको बहू रानी की कृपा से वृंदावन मिल रहा है। राधा रानी तो कृपा करके वृंदावन दे ही रही है, और बहू रानी भी खूब कृपा करते हैं। हमारे यहाँ जो माताएं रहती, हम तो उनसे कहते हैं परेशान मत हो, ये भी भगवान की कृपा है। बहू रानी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी जो वृंदावन बसा दिया। वैसे तुम घर छोड़ते नहीं, घर की आशा, घर की आसक्ति, मोह छूटता नहीं, बढ़िया है कि कम से कम यहाँ आके रह तो रहे हो, भजन सुन कर रहे हो, कथा सुन रहे हो। पर एक बात आपसे निवेदन करें, ऐसा नहीं है कि सब बहुएं ऐसी हैं, बहुत बहुएं सेवा करना चाहती हैं, वो तो बेचारी बहुओं के सामने परेशानी क्या है बताए। जब वो बहू बन के आई तब उनको सास अच्छी नहीं मिली थी, और जब वो सास बनी जब उनको बहू अच्छी नहीं मिली। प्राय ये शिकायत है कि नहीं लोगों की, महाराज हम तो बहुत सेवा करना चाहें पर क्या करें, हमारी सास ऐसी है। कुछ दिन बाद अब क्या हुआ, अब तो बहू घर में आ गई, अरे महाराज क्या करें बहू अच्छी नहीं। बोले हमने कहा पहले सास बन के आई थी तो बहू अच्छी नहीं मिली, अब सास बन गई तो कह रही है बहू, पहले सास अच्छी नहीं मिली अब बहू अच्छी नहीं मिली। तो अच्छा कौन नहीं है? ना तो ये कहा जा सकता कि सास बुरी थी, ना ये कहा जा सकता कि बहू बुरी थी। भैया हमारे विचार गड़बड़ थे, हम अपने विचार सुधार लें और सामंजस्य बिठाएं तो सब अच्छा है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? और नहीं, अभी तो 4 दिन नहीं निकले, 3 दिन और निकालना है। नहीं आप लोग कहो कि आप सास बहू पे आ ही गए। हाँ, हम सास बहू की चर्चा ज्यादा कथा में करते नहीं है, हमारा तो उद्देश्य रहता है कथा। पर ये वर्तमान समय की विडंबना है कि स्थितियां ऐसी बन रही हैं। अच्छा, बहुएं सेवा करना भी चाहती हैं, पर एक क्या होता है कि उम्र के हिसाब से विचारों का मतभेद। माता जी की सोच अलग थी, अब उसके बाद 20-25 वर्ष बाद की जो जनरेशन आई, उनका जो जनरेशन गैप है, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ में फर्क होता है। वो अलग ढंग के कपड़े पहनना चाहते हैं, वो अलग ढंग से रहना चाहते हैं, वो अलग ढंग का भोजन चाहते हैं, माता पिता उनका कुछ अलग ढंग का। तो आपस में जो सामंजस्य नहीं बैठता, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि दोनों की सोच समझ में बड़ा अंतर है। कई बार लोग एडजस्ट कर लेते, कई बार नहीं कर पाते। हम तो एक बात कहते हैं कि भैया इस बात की प्रतीक्षा ही मत करो कि बहू रानी कृपा करे तो वृंदावन जाए। आप तो राधा रानी की कृपा का अनुभव करके वृंदावन आ जाओ और पहले ही आश्रम की व्यवस्था कर लो, हम तो तैयारी में लगे हैं। इसकी प्रतीक्षा क्यों करो कि कोई लती आएगा तो जाएंगे। आप तो अपने आप चाबी का गुच्छा लो और कहो कि लो बहू रानी संभालो, अब सब व्यवस्था आपको है, 2 मिनट बैठ जाओ। अब आप पधारे हैं, बोले अब जो आप आ गई हैं, अब आप घर संभालो और जिम्मेवारी आप संभालो, हम तो भगवान के धाम में रहेंगे, बढ़िया भजन करेंगे, आनंद लेंगे। अच्छा बताओ ये व्यवस्था सही है कि नहीं है? बेटा बहू को शादी ब्याह भी कर दिए, नौकरी धंधे से भी लगा दिए, बेटी अपने घर चली गई और बेटे का भी शादी ब्याह वो भी सब सेटल हो गए। अब हमारी जिम्मेवारी क्या है? बोले धीरे धीरे किसी तीर्थ की तरफ रुख करें, किसी धाम की ओर। अच्छा, परमानेंट घर तो जल्दी छूटता नहीं, पर आप एक कमरा किसी तीर्थ में बनवा लिए और एक कमरा लेकर के वहां अपना रख दिया तो ये तो रहेगा। अच्छा, बहू को भी डर रहेगा, ज्यादा गड़बड़ करी तो माता जी लेके सामान चले जाएंगे, क्योंकि उनका तो कमरा पहले ही बुक है, तैयार है। और आप चले जाएंगे, यदा कदा आएंगे तो सम्मान बरकरार रहेगा, यदा कदा आएंगे तो खूब स्वागत सत्कार होगा, सम्मान मिलेगा, क्योंकि उनको पता है तो थोड़े दिन के लिए तो आए। तो चले जाने से आपका भी धाम वास हो गया, भगवान के शरण मिल गई, और धाम में रहने से आप भी खुश और वो भी खुश, यदा कदा मिलेंगे तो बढ़िया प्रेम भी बना रहेगा, सम्मान भी बना रहेगा। इसलिए बार बार हम कहते हैं भैया धाम में अपना एक कमरा ले लो, वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में, जहां आपको अच्छा लगे। हम ये नहीं कहते वृंदावन ही आ जाओ, काशी जी में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, अयोध्या जी में, जहां बढ़िया लगे तीर्थ में अपना एक कमरा बनवाओ किसी आश्रम में और बढ़िया प्रेम से रहो, वहीं भजन करो। यदा कदा घर आ गए, कभी वहां चले गए, कभी यहाँ आ गए, धीरे धीरे घर को कम करो, उधर के बढ़ाओ, तो धीरे धीरे मन उधर ही लग जाएगा। और कहीं ना मिले तो वृंदावन में हम तो आपके लिए बना ही रहे हैं। हमारा तो नारा है, बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ